नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य सागर में स्थित होगा। सेकेंड है कि महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्मरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एक मानवतावादी दूरदर्शी राजनेता नामक पुस्तक मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने लॉन्च किया है। थर्ड है, हाल ही में दुबई में आयोजित हुआ ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट। फोर्थ है कि ओजोन प्रदूषण से भारत की प्रमुख फसलों में गिरावट की आशंका आईआईटी खड़गपुर ने जताई है। फिफ्थ है कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। सिक्स है कि 2025 में जस्पे बनी भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। सेवेंथ है कि तमिलनाडु ने हाल ही में केरल के सहयोग से शुरू हुई नीलगिरी तहर की गिनती। एट्थ है कि यूपी पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। 9 है कि अमेरिका 2031 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। 10वां है कि सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को 2025 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि दोज हु फाइट फॉर देयर ड्रीम्स आर वंस हु मेक हिस्ट्री। जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 14 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। डीआरडीओ ने सुखई 30 से लंबी दूरी की ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? गौरव। बेरका डेयरी ब्रांड के लिए किसे शुभंकर यानी मस्कट के रूप में चुना गया है? बीरा को। वेब समिट हाल ही में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो मुंबई में। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का मेडल ऑफ अचीवमेंट किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अमरीश मित्तल को। हाल ही में डिजिटल भुगतान को क्रांतिकारी रूप देने के लिए टर्बो यूपीआई फ्लाइंग किसने लॉन्च किया है? रेजरेप ने। हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रेंड्स इटली होगा। ये इटली के साथ हमारा समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिंगापुर में। हाल ही में बिरसा मुंडा सम्मान देने और संस्कृति एकता का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? मिजोरम में। किस राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी वेयर विल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य बी एस्टैब्लिश बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी सागर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सागर में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य को स्थापित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सागर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह अभयारण्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विरासत को सम्मानित करने और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। सागर अपने घने जंगल और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है, जो इसे अभयारण्य के लिए उपयुक्त स्थान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्मरण भारत की पूर्व प्रधानमंत्री एक मानवतावादी दूरदर्शी राजनेता नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? इन रिसेंटली हु लॉन्च द बुक टाइटल रिमेम्बरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अ ह्यूमैनिटेरियन विजनरी स्टेट्समैन? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन खड़गे और ऑप्शन डी मोंटेक सिंह अहलुवालिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो है महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्मरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एक मानवतावादी दूरदर्शी राजनेता नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति सम्मेलन यानी ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी रियाद,
और ऑप्शन डी जिनेवा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि दुबई में जो है आपको वैश्विक न्याय प्रेम और शांति सम्मेलन यानी ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट का आयोजन किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन हाल ही में दुबई में आयोजित किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने न्याय, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की है। दुबई अपने विजन 2030 पहल के तहत बड़े वैश्विक आयोजनों की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में गिरावट की आशंका जताई है? रिसेंटली विच आईआईटी हैज एक्सप्रेस्ड द फियर ऑफ डिक्लाइन इन मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया ड्यू टू ओजोन पॉल्यूशन? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत के प्रमुख फसलों में गिरावट की आशंका जताई है। फ्रेंड्स आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में ओजोन प्रदूषण के कारण भारत के प्रमुख खाद्य फसलों में गिरावट की आशंका जताई है। अध्ययन में कहा गया है कि ओजोन परत का क्षरण और जमीनी स्तर का ओजोन प्रदूषण गेहूं और चावल जैसे फसलों की पैदावार को प्रभावित कर सकता है। इस शोध सतत कृषि पद्धतियों और प्रदूषण नियंत्रण उपाय की आवश्यकता पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि उड़ीसा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की पहल शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ स्कीम इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक साथ लाती है और लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना है। फ्रेंड्स यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर होगा उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी 2025 में कौन सी बनी है? यानी हु हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी 2025? ऑप्शन ए अपना, ऑप्शन बी मैनवी, ऑप्शन सी लूसियस, ऑप्शन डी जसपे। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की जसपे जो है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी 2025 में बनी है। फ्रेंड जसप्रीत 2025 भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने का दावा किया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार यह फिनटेक कंपनी जो डिजिटल लोन और क्रेडिट सेवा प्रदान करती है $1 बिलियन वैल्यूएशन पार कर चुकी है। यह उपलब्धि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के ताकत को दर्शाती है, खास करके फिनटेक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु ने हाल ही में नीलगिरी तहर की गिनती किस राज्य के सहयोग से शुरू किया है? यानी विथ हुज कॉर्पोरेशन हैज तमिलनाडु रिसेंटली स्टार्टेड काउंटिंग नीलगिरी थार? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि केरला के साथ तमिलनाडु ने हाल ही में नीलगिरी तहर की गिनती शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नीलगिरी तहर की गणना शुरू की है। यह प्रोजेक्ट केरल सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। नीलगिरी तहर एक दुर्लभ और संरक्षित पहाड़ी बकरी प्रजाति है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यह गणना राज्यों की सीमाओं में इस जानवर की आबादी और संरक्षण स्थिति का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी विच स्टेट पुलिस पोर्टल हैज बीन अवार्डेड द स्कोच अवार्ड इन द पुलिस सिक्योरिटी कैटेगरी? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो पुलिस पोर्टल को सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पुलिस की सुरक्षा पुलिस एंड सिक्योरिटी श्रेणी में दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों की डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट माना गया है। स्कोच अवार्ड भारत में डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
यानी विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2031? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी सऊदी अरबिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि यूएसए जो है वो फीफा महिला विश्व कप 2031 का मेजबानी करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फीफा महिला विश्व कप 2031 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। इसके साथ ही मैक्सिको भी सह मेजबान को होस्ट होगा। यह निर्णय फीफा द्वारा 2024 में घोषित किया गया था। यह तीसरी बार होगा जब यूएसए महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। पहला ये 1999, दूसरा 2023 में कर चुका है। 2031 का टूर्नामेंट 32 टीमों का होगा, पहले ये 24 टीमें होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डे को मिला है? In which airport has recently been awarded the best airport at the Skytrax World's Airport Award 2025? ऑप्शन ए हमदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ऑप्शन डी इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट को जो है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को स्काई ट्रैक्स विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। यह लगातार 13 बार है जब इस हवाई अड्डे को यह पुरस्कार जीता है। स्काई ट्रैक्स पुरस्कार यात्रियों की रेटिंग के आधार पर दिया जाता है और इन्हें ऑस्कर ऑफ एविएशन इंडस्ट्रीज माना जाता है। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा अपनी लग्जरी सुविधाओं, कुशल सेवाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि वेब समिट 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी होगा, मुंबई में आयोजित किया गया था। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। फ्रेंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।